प्रिय भक्तों और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे। कल्कि अवतार प्रभु जी नया सृष्टि धरती धाम पर कब बनाएंगे, कब हमारे भारत वर्ष की जनता सुख शांति में रहेंगे और आनंद में रहेंगे, इसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्र में क्या लिखा गया है, चलिए सज्जनों सुनते हैं। ये जो बातें लिखा गया है ये महापुरुष अच्युतानंद दास जी की जो प्रसिद्ध पुस्तक चकड़ामड़ाना पुस्तक है, पेज नंबर 26 और 27 पर लिखा गया है। चलिए सुनते हैं। ए अटोई मोरो साइता धन श्रीगुरु पादकु लगाई ध्यान, मणि बेदी परे मोरो आसन, गुरु परम ब्रह्म मूर्ति दर्शन, निराकार देहु पांचटी ज्योति, अच्युत अनंत पंच मूर्ति, যশবন্ত জগন্নাথ বলরাম, জনম হইলু এমর্ত্য ধাম, ধর্ম সংস্থাপনা পাপ নাশন, বেদা ଚେତାବନୀ ଭବିଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ସବୁ ଲେଖିଗଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଭକ୍ତ ମୋହର ଯେ ସୋଦର ଭାଇ, ଭକତ ମୋ पंच प्राणटी जान, भक्तों निमंते खेदा लिखन। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में बताया गया है कि देवटोई मोर साइता धन श्रीगुरु पाद को लगाई ध्यान, मणि बेदी परे मोरो आसन, गुरु परम ब्रह्म मूर्ति दर्शन। तो ये जो भविष्य मालिका के बारे में लिखा गया है, भविष्य मालिका में जो बातें बताया गया है, ये स्वयं निराकार ब्रह्म और जो कल्कि भगवान है उनकी सहायता हुआ और गच्छित धन है, ऐसा वर्णन किया गया है। जिस धन को वो 4 युग हुआ छुपाए हुए रखे थे, वो कलियुग की अंतिम समय पर प्रकाश करेंगे और उन्मोचन करेंगे। वो धन क्या है ना, एक महापुरुष के अंग में वो खुद आएंगे। वो महापुरुष ही इस जगत की सर्वश्रेष्ठ धन है, जिनके अंग में कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी जो महाधन है वो आएंगे। ये जो लीलाखेला की जो लीलामृत है, वो जो भगवान की गच्छित ज्ञानामृत धनामृत है, वही ज्ञानामृत को भगवान कैद करके रखे थे। लेकिन हमारे उड़ीसा की जो पंच सखा हैं, वो जो आए थे पिछले 500-700 साल पहले, वो पंच सखा 5 ज्योति थे जो निराकार के अंग से च्युत होकर यहाँ पर भारत वर्ष में हमारे उड़ीसा राज्य में जन्म लिए थे साधारण मानव के रूप में। और समय अनुसार वो लोग साधना सिद्धि करके भगवान की चरण छाया में रहकर भगवान की श्रीमुख वाणी को यहाँ पर लिख कर गए। भविष्य में स्वयं भगवान कल्कि के रूप में लीलाखेला करेंगे, वही बातें भगवान की श्रीमुख से वो लोग लाकर यहाँ पर लिखे थे, जिसको भविष्य मालिका बोला गया है। तो वो लोग क्या लिखे थे ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ए अटोई मोर साइता धन श्रीगुरु पादों को लगाई ध्यान। तो ये जो भगवान ये जो लीलाखेला करेंगे, श्री गुरु पाद पद्म को ध्यान करके ये लीलाखेला होगा। निराकार भगवान के अंग से ही आएंगे वो पंच ज्योति, जिनको पंच सखा बोला गया है, वो आकर यहाँ पर भविष्य मालिका को रचना करेंगे। भविष्य में जो कल्कि लीलाखेला है, वही बातें स्वयं भगवान अपना श्रीमुख वाणी आकार में दिए हैं। तो ये जो भविष्य मालिका में जो बातें लिखा गया है, धर्म संस्थापना पाप नाशन, खेदा चेतावनी भविष्य ज्ञान, यहाँ पर जो प्रमुख बातें हैं, भगवान जिसके लिए आएंगे कल्कि रूप धारण करके धरती धाम पर आएंगे, यहाँ पर धर्म संस्थापना करेंगे। कैसे वो धर्म संस्थापना करेंगे, वो बातें भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। वो पाप नाशन करेंगे, यहाँ पर दुष्ट अम्लेच्छ दुर्जनों को संहार करेंगे और पाप नाशन करेंगे, धरती को पाप मुक्त करेंगे। ये बातें भी भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। चेतावनी भविष्य ज्ञान, ये जो गुप्त खेदा लिखा गया है, ताल पत्ता में जो लिखा गया है, गुप्त वाणी जो लिखा गया है, भविष्य ज्ञान भी लिखा गया है, बताया गया है भविष्य में क्या क्या होने वाला है। पृथ्वी पृष्ठ पर धरती धाम पर क्या ध्वंस होगा, क्या गठन होगा, कि भगवान कैसे संहार करेंगे, कैसे उद्धार करेंगे, कैसे धर्म संस्थापना करेंगे, ऐसे बहुत सारे बातें भी लिखा गया है। सबू लेखिगली भक्तों पाई, भक्त मोहर जे सोदर भाई। तो भगवान यहाँ पर भविष्य मालिका में जो बातें लिखे हैं, तो भक्त के लिए सिर्फ लिखे हैं, ये बात बताए हैं। यहाँ पर भक्ति भगवान की सब कुछ है, यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। वही भक्त के लिए ही सब कुछ भविष्य मालिका में स्वयं भगवान पंचका के माध्यम में लिखे हैं।
वही भक्त कलयुग की अंतिम समय पर जन्म लेंगे। तो भक्त एक महापुरुष और गुरु के रूप में ही यहाँ पर पहचाना जाएंगे। उनका परिचय जो होगा वो एक गुरु ही होगा, लेकिन वो एक भक्त ही होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वही भक्त के लिए ही स्वयं भगवान भविष्य मालिका शास्त्र रचन किए हैं, ऐसा बातें यहाँ पर लिखे हैं। इसलिए लिखे हैं वो भक्त कौन है वास्तव में। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि भकतमो पंच प्राणटी जान भक्तों निमंते खेदा लिखन। तो वो जो भक्त आएंगे कलयुग की अंतिम समय पर, जिनके अंग में निराकार भगवान आएंगे, खुद आएंगे, खुद खुद पूर्ण ब्रह्म आएंगे, अंश कड़वर के रूप में नहीं। और वो भक्त कौन है जिनके लिए भविष्य मालिका रचना किया गया है? वो भक्त खुद स्वयं भगवान की पंच प्राण है। इसीलिए उनके बारे में भविष्य मालिका में लिखा गया है। और भविष्य मालिका जो लिखा गया है खास वही भक्त के लिए ही लिखा गया है। वो भक्त महाराजा, वो गुरु महाराजा, उनके लिए ही भविष्य मालिका लिखा गया है और किसी के लिए नहीं। तो भविष्य मालिका में लिखा गया है धर्म संस्थापना बातें लिखा गया है, पाप नाशन और पृथ्वी कैसे दुष्ट दुर्जन मुक्त होगा वो भी लिखा गया है, भक्तजनों के बारे में लिखा गया है, भविष्य में क्या क्या होगा इसके बारे में भी लिखा गया है। लेकिन जो प्रमुख बातें हैं केवल जो भक्त रत्न है, जो भक्त अमृत कांति है, उनके लिए ही भविष्य मालिका शास्त्र स्वयं भगवान आज को 500-700 साल पहले ही रचन किए हैं। और वो भविष्य मालिका को रचना करने के लिए 5 ज्योति निराकार ठाकुर जी से आकर हमारे उड़ीसा राज्य में जन्म लेकर वो संत के रूप में भविष्य मालिका को रचना किए हैं। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है कि अवतार म्लेच्छ संहार उश्वासिवे प्रभु अवनी भार। तो जो कल की अवतार प्रभु जी आएंगे और कल की अवतार प्रभु जी होंगे धरती धाम पर कलयुग की अंतिम समय पर, उनका जो महालक्ष्य है वो क्या है ना, 6 जनों को संहार करेंगे, अवनी का भारा और धरणी का भारा उश्वास करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। महत सुशांत ज्ञानी अटोई छद्म बेसे अच्छी चिन्हा न दे। वो जो महापुरुष होंगे वो एक महत जन होंगे, सुशांत होंगे, ज्ञानी होंगे, वो छद्म में छुप कर रहे होंगे, यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है। वो किसी को अपना परिचय नहीं देंगे, ऐसा भी वर्णन किया गया है। और क्या बताया गया है, 28 अंके बछा बची हेब जात हेब नुआ सृष्टि। जो कलकी भगवान आएंगे 28 अंक में वो आन अगाड़ी जिसको बोलते हैं वो बछा बची करेंगे, नया सृष्टि को रचना करेंगे और नया भारत रचना करेंगे, नया पृथ्वी को रचना करेंगे। 28 अंक यहाँ पर लिखा गया है जिसको 28 बोलते हैं इंग्लिश में। और क्या बताया गया है, 29 अंके आनंद रहिबे भारत जन गोष्ठी। तो 29 अंक में और इंग्लिश में जिसको 29 बोलते हैं, मसीहा के आकार में 2029 पर भारत की जो जनता है, जन गोष्ठी है, वो आनंद में रहेंगे, ऐसा लिखा गया है यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में। तो कल की लीला खेला करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, जो भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। स्वयं भगवान कल्कि के रूप में आकर लीला करेंगे। जो भक्त रत्न है, जो भगवान की पंच प्राण है, जो भक्त के रूप में जन्म लिए होंगे, वही भक्त पंच प्राण को लेकर ही स्वयं भगवान यहाँ पर कल की लीला खेला करेंगे। 2028 मसीहा को 2028 को नया सृष्टि रचना होगा, स्वयं कल्कि भगवान करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। 2029 पर भारत में समग्र जनता आनंद में रहेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। लेकिन सज्जनों, ये जो बातें लिखा गया है, हमारे उड़ीसा की पंचसखा लिखे हैं, ये महापुरुषों की बातें हैं, भविष्य मालिका की बातें हैं। ये स्वयं भगवान अपना श्रीमुख वाणी आकार में दिए हैं। तो बहुत सारे महीने मसीहा इसके बारे में बताए हैं, बहुत सारे महीने मसीहा अंक गणना भी अभी चला गया है, और कुछ बातें होने वाला है जिसके बारे में लिखा गया है, वो आगे को आने वाला है। 25, 28, 29, 40 ऐसा लिखा गया है, बहुत सारे बातें लिखा गया है। लेकिन ये जो बातें हैं ये पंचसखा जी और स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु जी की
अपने अपने मामला है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। भविष्य मालिका में लिखा गया है, इसलिए आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं। लेकिन हमारा जो भविष्य मालिका से निष्कर्ष है, जो हम लोग वहां से पढ़े हैं, हमारे पूज्य गुरु जी की कृपा पात्र होकर, कृपा से ये जो बातें हैं, ये भगवान कैसे आकर एक मानव और एक भक्त को लेकर अपना लीला खड़ा करेंगे, निराकार और भक्त आकार कैसे महामिलन होंगे, उनके जो अमृत उपाख्यान है, वही बातें ही हमारे चैनल पर बताया जाता है। इसके बारे में ही ज्यादा से ज्यादा बातें बताया जाता है। जो लोग कल्कि अवतार प्रभु जी की लीलामृत को सुनना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को जरूर देखिए। प्रेडिक्शन वगैरह हमारे चैनल में ज्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग दूसरे चैनल को देख सकते हैं। लेकिन भगवान कैसे आकर अपना लीला खड़ा करेंगे, वही बातें हैं, आनंद प्रदायक बातें हैं। लेकिन भविष्य मालिका शास्त्रों में मास, महीने, मसीहा, इसके बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि स्वयं भगवान कैसे नया सृष्टि रचना करेंगे, कब रचना करेंगे, कैसे वो कल्कि अवतार होकर आएंगे, हमारे उड़ीसा की जो पंच का वो क्यों जन्म लिए थे धरती धाम पर, और किस मसीहा में स्वयं भगवान नूतन सृष्टि रचना करेंगे, भारत वर्ष जन कैसे आनंद में रहेंगे, किस मसीहा में, इसके बारे में ही यहाँ पर लिखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।